हेलो स्टूडेंट्स आज हम प्राइवेट कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। हम काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ रहे हैं। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमने सीमित दायित्व वाली और असीमित दायित्व वाली कंपनियों के बारे में पढ़ा और जो कंपनियां राज नियम द्वारा बनाई गई थी उनके बारे में पढ़ा और आज हम प्राइवेट कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। जो प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है, इनका वर्गीकरण हम सदस्यों के आधार पर करते हैं। सदस्यों की संख्या या कुछ विशेष आधार हैं, उनके आधार पर जो कंपनियों का वर्गीकरण हुआ है वो दो तरीके से हुआ है। एक प्राइवेट कंपनी कहा जाता है और दूसरी हमारी पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं हम, तो प्राइवेट कंपनी का आज हम अर्थ जानेंगे और उनकी कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। क्लियर? तो पढ़ लेते हैं क्या है। एक व्यक्ति निजी कंपनी को छोड़कर सामान्य प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। एक व्यक्ति निजी कंपनी यानी वन मैन प्राइवेट कंपनी को छोड़कर वन मैन वाली कंपनी को छोड़कर सामान्य प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होने चाहिए। तो प्राइवेट कंपनियां जो होती हैं वो 2 टाइप्स की हो सकती हैं। कौन कौन सी टाइप्स की हो सकती हैं? एक आदमी वाली, जैसे किसी व्यक्ति ने एक अपने पर्सनल नाम का कोई ब्रांड बनाया और उसकी कंपनी बनाई तो वो एक व्यक्ति वाली कंपनी हो जाएगी। और जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 सदस्य और मैक्सिमम 200 सदस्य। इससे पूर्व जब 1956 का नियम था तो हमारी जो कंपनी के सदस्य थे वो 50 थे और उसे बढ़ाकर सन 2013 में 200 कर दिया। तो अब ये समझ में आ गई आपकी बात। हम बात करते हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी पर निम्न प्रतिबंध लागू होते हैं। कौन कौन से प्रतिबंध हैं हम उनको 1 by 1 क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला है हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध। अपने अंशों यदि कोई हो तो हस्तांतरण करने पर प्रतिबंध लगाती है। कंपनी एक्ट जो है, तो मान लीजिए हमने कोई प्राइवेट कंपनी बनाई है और प्राइवेट कंपनी, तो हमने पहले नंबर पर देख लिया कि जो पहली कंडीशन थी उसमें देख लिया कि हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध। तो जो हम कंपनी के जो सदस्य अंश हैं, अगर हमने प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी में भी हमने क्या बनाया है, शेयर बनाए हैं, शेयर होल्डर बनाए हैं, और तो वो अपने शेयरों का हस्तांतरण नहीं कर सकते। परंतु पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि वो अपने शेयर्स का ट्रांसफर एक दूसरे को आसानी से कर देते हैं। परंतु जब हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में क्या करना होता है, व्यक्ति को, जो कंपनी के मालिक हैं, उनने जहाँ पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया है उससे अनुमति लेकर और एक विशेष प्रस्ताव पारित करके ही अपने अंशों का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे, संख्या की सीमित करना। तो जो सदस्यों की संख्या है उसको सीमित कर दी है। हमारे 1956 में हमने बताया था, कंपनी एक्ट जो था उसमें हम प्राइवेट कंपनी के जो सदस्य थे उनकी न्यूनतम संख्या कितनी थी, 50। और जब हम बात करते हैं कि इसके जो सदस्य थे, क्या कहते हैं, मतलब प्राइवेट कंपनी के जो सदस्य हैं, वो 2013 में जब हमारा नया एक्ट बना, कंपनी एक्ट बना, तो हमने उनकी सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, उनकी सदस्यों की संख्या 50 से बढ़ाकर 200 कर दी है। तो उनके सदस्य इतने हो सकते हैं। अब एक नियम जरूर ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति जो पहले से कंपनी में कर्मचारी रह चुके हैं तथा उस समय कंपनी के सदस्य भी थे तथा नौकरी समाप्त करने के बाद भी सदस्य बने हुए हैं, कंपनी के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो सेवा के समय सदस्य थे और अब भी हैं, सदस्य संख्या 200 से अधिक हो जाने पर इस बात का स्पष्टीकरण देना होता है। और कुछ सदस्य उसमें मैक्सिमम जो सदस्य हैं वो 200 ही रहेंगे। मान लीजिए मेरी कंपनी थी
भाई मैं कर्मचारी था उस कंपनी में, मैं सदस्य भी था उस कंपनी का और मैं कर्मचारी भी था। तो मेरा सेवानिवृत्त हो गया, तो सेवानिवृत्त होने के बाद मैं कर्मचारी से कर्मचारी पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ, मगर मैं सदस्य कंपनी का सदस्य हूँ। तो ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई अपना चाहता है कि अब मैं कंपनी में मतलब नहीं रहना चाह रहा, तो विशेष प्रस्ताव पारित करके उसे अपने सदस्यों की जो संख्या है उसे कम किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट में देखते हैं हम नियंत्रण देने का निषेध। कंपनी के अंशों और ऋणपत्रों को लेने के लिए अपने सदस्य, संचालक या अपने संबंधी के अतिरिक्त जनता को आमंत्रित किए जाने पर निषेध करती है। भाई नियंत्रण क्या है? भाई प्राइवेट कंपनी खोल रहा है तो हम उसे पब्लिकली अपने शेयर को बेच नहीं सकते। हम क्या करते हैं प्राइवेट कंपनी में, क्या करते हैं, निषेध होता है तो हम अपने रिश्तेदारों को कंपनी का पार्टनर बना सकते हैं, अपने दोस्तों को बना सकते हैं, मगर पब्लिकली जैसे न्यूज़पेपर में निकाल के या किसी और संचार माध्यम से पब्लिक इनवाइटेशन नहीं दे सकते कि हमारी कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। ठीक, अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी अर्थात प्राइवेट कंपनी की चुकता पूंजी 5% मतलब जो थी 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, तथा भाई पब्लिक कंपनी के अतिरिक्त किसी अन्य कंपनी अर्थात प्राइवेट कंपनी की चुकता पूंजी 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका सकल विक्रय 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। इन दोनों शर्तों का पूरा करना अति आवश्यक है। तो मैं आपको बता दूं कि भाई एक कंपनी हमने प्राइवेट कंपनी खोली है तो और हमने उसकी जो चुकता पूंजी थी तो वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो चाहे हमने 50 करोड़ की पूंजी लगाई है तो उसमें जो चुकता पूंजी है, हम कहें पेड कैपिटल है, वो 50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। और जो उसका जो कहते हैं मतलब सेल्स का जो टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, 2 करोड़ का। और एक बात और, इसने मैक्सिमम पूंजी की बात करी है कि 50 लाख होनी चाहिए। पहले न्यूनतम पूंजी 1 लाख थी, परंतु इसको प्रतिबंध 2013 में ऐसा हटा दिया है। 2015 में 2013 के एक्ट को 2015 में जब संशोधन हुआ था तो 1 लाख पेड कैपिटल होनी आवश्यक थी, तो वो नियम अब हटा दिया गया है। अब प्राइवेट कंपनी में पेड कैपिटल की न्यूनतम सीमा नहीं है, चाहे वो 1 रुपये ले चाहे 1 लाख ले, पहले 1 लाख रुपये लेना अति आवश्यक। अब बात करते हैं हम अंश पूंजी एवं बिना अंश पूंजी वाली प्राइवेट कंपनियां। भाई प्राइवेट कंपनी मैंने आपको बताई थी 2 तरीके की होती हैं। प्राइवेट कंपनी 2 तरीके की होती हैं, उसमें मैंने बताया था कि एक होती हैं अंश पूंजी वाली कंपनियां और एक होती हैं बिना अंश पूंजी वाली कंपनियां। तो यदि कोई अंश पूंजी वाली प्राइवेट कंपनी है तो उसको पार्षद अंतर्नियम में उपर्युक्त वर्णित जो मैंने अभी 4 कंडीशन बताई थी वो व सादा करके, वो व सा में से 3 व सा तीनों प्रावधान अर्थात अंशों के हस्तांतरण प्रतिबंध है, सदस्यों की संख्या 200 से अधिक नहीं हो सकती, प्रतिभूतियों को आम जनता में बेचना नहीं जा सकता। और परंतु यदि एक प्राइवेट कंपनी बिना अंश पूंजी वाली कंपनी है तो उसे पार्षद अंतर्नियम में व और सा वाले प्रावधान होना मतलब 200 सदस्यों को सदस्य होने चाहिए, वह आम जनता को आवंटन नहीं होना चाहिए। तो बस अंश वाली पूंजी में बस एक ही बात ध्यान रखनी है कि वो अपने अंशों का हस्तांतरण या ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्लियर। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है, अंशों के हस्तांतरण का अधिकार पर प्रतिबंध। तो यदि हम बात करें तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं कि प्राइवेट कंपनी के जो तरीका है उसमें 200 सदस्य होते हैं और 200 में आपस में तो शेयर एक्सचेंज कर सकते हैं, परंतु जो ट्रांसफर है उस पर अधिकार करने का मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। इस कंपनी में कहें तो यदि एक प्राइवेट कंपनी यदि कोई अंश पूंजी है उसका हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यदि इस कंपनी में अंश पूंजी नहीं है और अंशों का हस्तांतरण का अधिकार वाला प्रतिबंध बेकार है। मान लो हमने कभी कोई अपने अंश ही इशू नहीं किए हैं, हमने अंश बनाए नहीं है, तो अंश लगाने वाला प्रतिबंध ट्रांसफर वाला नियम ही बेकार है। परंतु ये ध्यान में रखा जाता है इसमें कि एक प्राइवेट कंपनी
एक प्राइवेट कंपनी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी भी हो सकती है। संक्षेप में भाई मैंने जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी क्या होती है, असीमित दायित्व वाली कंपनी भी हो सकती है, होती है मोस्टली। अगर वो सीमित दायित्व वाली कंपनी होनी चाहिए तो अब उसे रजिस्टर्ड के यहाँ पर अपने अंशों के आधार पर अपनी कंपनी का वैल्यूएशन कराकर स्वेच्छा से उसे लिखित रूप में देना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं हम कि सदस्यों की संख्या। तो आपने पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक प्राइवेट कंपनी में सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम देखेंगे कि सदस्यों की संख्या, सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 होनी चाहिए। तो ये बात मैंने पहले ही बता दी है कि पहले 1956 में जब प्राइवेट कंपनी एक्ट था, मतलब कंपनी एक्ट था, उसमें हम अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 रखते थे, परंतु 2013 से हम अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड है अंशों और ऋण पत्र के लेने के लिए जनता को आमंत्रण करने पर निषेध। देखिए, चाहे हम शेयर इश्यू करें या डिवेंचर इश्यू करें, परंतु जब हम अपने प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं तो एक व्यक्ति जो है ना ही शेयर इश्यू कर सकता है और ना ही डिवेंचर इश्यू कर सकता है अपने पब्लिक के लिए। 200 जो लोग हैं वो आपस में कुछ भी कर सकते हैं, जो सदर कंपनी के सदस्य। क्लियर। अब एट लास्ट पॉइंट की बात करें हम, सॉरी एट लास्ट नहीं, कितने होगा हमारे 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट की बात करें, जनता से जमा राशि लेने पर प्रतिबंध। और थर्ड बात आ जाती है हमारी, 4th बात होती है एक प्राइवेट कंपनी जनता से जमा राशि ना तो आमंत्रित कर सकती है और ना ही स्वीकार कर सकती है। वह अपने अंशधारियों के संचालन और उनके रिश्तेदारों से जमा राशि स्वीकार कर सकती है। वो पब्लिक से कोई राशि नहीं ले सकती, चाहे वो किसी रूप में हो, क्योंकि उसमें ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट की कि 5वें नंबर पर क्या है कि पार्षद अंतर नियम में उल्लेख होना। प्राइवेट कंपनी के उक्त प्रतिबंध सीमाएं निषेध का उसके पार्षद अंतर नियम में दिए जाना आवश्यक है। यदि एक प्राइवेट के कंपनी के अंतर नियम में उनके वर्णन नहीं है पर व्यवहार में इसका पालन करती है तो कानून की दृष्टि से वह प्राइवेट कंपनी नहीं मानी जाएगी। यानी कि हमने जो नियम बनाए हैं उन्हें हमें अपने पार्षद नियम में इंगित करना होगा, और व्यवहार में चाहे यूज कर रही हो तो मान्य नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।